Hello friends, welcome to my channel. Today we here read the class 7 chapter 4 heat. Please subscribe my channel and press the bell icon to get all the notification and don't forget to like and share the videos. So let's go to read the chapter. तो हमारा फर्स्ट हम लोग कॉजन को पढ़ेंगे. डू नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी. ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम इट्स मे ब्रेक. तो बोल रहा है कि क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसका यूज़ केवल हम लोग ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करेंगे और किसी अन ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए नहीं करेंगे. और क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग धूप में या फिर किसी भी फ्लेम या रोशनी के सामने नहीं रखेंगे क्योंकि वो टूट सकता है. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4.3, हेडिंग है लेबोरेटरी थर्मामीटर. तो हाउ डू यू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मतलब और आप लोग और सारी वस्तुओं का टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे हम लोग. तो फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मामीटर. तो इसी पर्पज़ के लिए बहुत सारे थर्मामीटर बनाए गए हैं. तो वन सच थर्मामीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर. तो इनमें से एक थर्मामीटर है लेबोरेटरी थर्मामीटर. द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर. जो टीचर है आप लोग का वो आप लोग को ये लेबोरेटरी थर्मामीटर दिखाएंगे जब आप लोग स्कूल में लेबोरेटरी लैब जाएंगे. तो लुक एट द केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन बी मेजर. और ध्यान से उसको देखिए और उसमें हाइएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर को ध्यान से देखिए, उसको मेज़र करिए. द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो जो हमारे लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो फिगर 4.4 में दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिए. ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर फाइंड आउट हाउ स्मॉल अ थर्मामीटर डिवीजन ऑन दिस थर्मामीटर रीड्स. तो सेम चीज़ आपको क्लिनिकल थर्मामीटर में ही मिलेगी. तो बोल रहे हैं कि आप लोग उन दोनों क्लिनिकल थर्मामीटर में और लेबोरेटरी थर्मामीटर में कंपेयर करिए. उन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कि वो लोग डिवीज़न में कितने छोटे हैं और कितना वो ज़्यादा है डिवीज़न में. कैसे वो एक दूसरे को मतलब कैसे हम लोग उसमें डिवीज़न को हम लोग रीड कर सकते हैं. यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली. और ये इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा कि आप लोग थर्मामीटर को ध्यान से हम लोग रीड कर सकते हैं, सही तरीके से हम लोग उसको रीड कर सकते हैं थर्मामीटर को. तो लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज यूज. आइए हम लोग सीखते हैं कि थर्मामीटर का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं. तो हमारी एक्टिविटी 4.4 है. Take some tap water in a beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water, but does not touch the bottom or the side of container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread become steady. मतलब कि आप जो है एक जो है बीकर ले लीजिए या फिर मग ले लीजिए, उसमें आप कुछ टैप के वाटर को आप लोग उसमें डाल दीजिए और फिर उसमें एक थर्मामीटर को डिप करिए. और थर्मामीटर का जहाँ पे बल्ब होता है उसमें मरकरी होता है, तो वो पोर्शन जो होता है हमारा बल्ब का वो बॉटम में टच ना हो, ना ही कंटेनर के साइड में टच हो, और जो है अब पूरी तरीके से इमर्ज भी ना हो, थोड़ा सा इमर्ज हो. और थर्मामीटर को आप लोग वर्टिकली पकड़िए, हाथ से पकड़िए वर्टिकली. और फिर जो है उसमें आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे जो हमारी मरकरी की जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी थर्मामीटर की साइड जा रही है, और फिर उसको ध्यान से देखेंगे कुछ टाइम बाद वो जो है उसकी जो मूवमेंट है वो मतलब स्टेडी मतलब स्थिर हो जाती है, मतलब रुक जाती है. तो फिर हमारा है नाउ दी रीडिंग. दिस इज नोट दी रीडिंग. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट द टाइम. और उस रीडिंग को आप लोग नोट करिए और वो उस समय का वाटर का टेम्परेचर होता है. कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास. तो सारे बच्चों ने जो ये वाटर वाला ये जो एक्टिविटी है उसको जब किया होगा उन सभी बच्चों के टेम्परेचर के जो रिकॉर्ड हैं सब उससे आप कंपेयर करिए अपने भी. तो बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट बी यूज फॉर मेजर हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर वेदर आर लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर. तो जो बूझो है वो अब समझ गया है कि क्लिनिकल थर्मामीटर को हम लोग क्यों हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए नहीं करते हैं. और वो यह जान के बहुत आश्चर्यचकित हो गया है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ जो है हम लोग अपने बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी कर सकते हैं और अदर के लिए भी कर सकते हैं. तो और देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग डिस्कस द पॉसिबल रीजन. लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. तो एक्टिविटी हमारा 4.5 है. तो
टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और अ मग। तो आप कुछ गर्म पानी लीजिए बीकर में या फिर मग में ले लीजिए। डिप द थर्मामीटर इन दी वाटर। अब थर्मामीटर को वाटर में डिप करिए। वेट टिल दी मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। और आप वेट करिए जब तक मर्करी का जो थ्रेड है वो स्थिर ना हो जाए। उसके बाद फिर उस टाइम की टेम्परेचर को नोट करिए। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम वाटर। अब थर्मामीटर को आप पानी से बाहर निकालिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। और उसको आप ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करिए अब क्या हुआ। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल डू यू notice that as soon as you take the thermometer out of water the level of mercury begins to fall। तो मतलब जैसे ही आप थर्मामीटर को वाटर से बाहर निकालेंगे तुरंत आप देखेंगे जो हमारे मर्करी का जो लेवल था वो गिरने लगता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज वाटर। मतलब ये बताता है कि थर्मामीटर जब हमारा वाटर में था तो वो टेम्परेचर को रीड किया था। यू मे रिकॉल दैट व्हाइल taking your own temperature you have to take the temperature thermometer out of your mouth to note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your body temperature। मतलब ये बोल रहा है तो आप रिकॉल करिए कि जब आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेज़र किया था तो आपने थर्मोमीटर को जो है अपने माउथ में रखा था, मतलब अपने टंग के नीचे रखा था। उस टाइम को जो आपने रीडिंग को नोट किया था। कैन यू देन यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर। मतलब कि क्या आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। तो हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। और हम क्योंकि जब हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने माउथ से बाहर निकाला था तब हमने देखा था कि जो मर्करी का जो टेम्परेचर था वो ना तो बढ़ रहा था ना तो गिर रहा था। ऑब्जर्व क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। और अब आप क्लिनिकल थर्मामीटर को फिर दोबारा ऑब्जर्व करिए। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। तो आप अपने बल्ब के नियर एक किंक को देखेंगे। व्हाट इज द यूज ऑफ किंक। तो किंक का यूज़ क्या होता है। इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो जो किंक होता है ये हमारे मर्करी का जो लेवल होता है उसको बचाती है गिरने से। तो आप देखिए बॉक्स में है, इसको पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्कर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन द थर्मामीटर। मर्करी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस and is very difficult to dispose of if a thermometer break. These days digital thermometer are available which do not use mercury। तो मतलब बोल रहे हैं जो हमारा मर्करी होता है ये बहुत टॉक्सिक मतलब जहरीला सब्सटेंस होता है जो आसानी से डिस्पोज नहीं होता है जब हमारा थर्मोमीटर टूट जाता है। तो इन दिनों जो है डिजिटल थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं जिसमें मर्करी बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारा नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो मतलब कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो यू मे हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही मम्मी लोग फ्राई पैन को जो है गैस के ऊपर रखती है तुरंत वो हॉट मतलब गर्म हो जाती हैं, फ्लेम के ऊपर से रखती हैं। तो इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द पैन टू यूटेंसिल। तो इसका कारण है जो हमारा हीट फ्लेम में था वो जो है जो हमारा यूटेंसिल है उसमें ट्रांसफ़र हो गया है। When the pan is removed from the fire, it slowly cool down। तो जैसे ही पैन को हम लोग अपने फायर से मतलब आग से फ्लेम से नीचे लेके हटाते हैं वहाँ से तुरंत हमारे धीरे धीरे हमारे पैन का जो टेम्परेचर था वो स्लो हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन। कैसे क्यों ये ठंडा हो जाता है। दी हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्योंकि जो हमारी हीट थी पैन में वो हमारे पैन से हमारे सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस। तो द हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। सो आप लोगों ने समझा कि जो हमारा दोनों केस में समझा कि जो हीट होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होता रहता है, एक से दूसरे में जाता रहता है। तो इन फैक्ट इन ऑल केस हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। सभी केसों में जो हमारा हीट होता है ये गर्म वस्तुओं से ठंडी वस्तुओं में जाता रहता है। हाउ डज हीट फ्लो। लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो हीट कैसे फ्लो करता है आइए हम इसकी खोजबीन करते हैं। पहली आस्क डज इट मीन्स दैट हीट विल नॉट ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। तो पहली कह रही है कि इसका मतलब यह है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है उनका टेम्परेचर सेम है
तो क्या उन दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो क्या उन दोनों में हीट का ट्रांसफरेशन नहीं होगा। तो एक्टिविटी को समझते हैं। 4.6 टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन. Fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be a nearly equal distance. Clamp the rod of a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in weaken bricks. Now heat the other end of the rod and observe what happens to the wax pieces. Do these pieces begin to fall? Which piece fall the first? Do you think that heat is transferred from the end nearest to the flame of the other end? मतलब कि आप एक रॉड लीजिए मेटल का, और जो हमारे जिसे आप एल्युमिनियम की रॉड या आयरन की रॉड भी ले सकते हैं, और उसको आप जो है फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन। अब उस हमारे रॉड के ऊपर जो है कुछ छोटे छोटे जो हमारे वैक्स के स्मॉल पीस है उसको फिक्स कर दीजिए उस पर। दीज पीसेज शुड बी नियरली इक्वल डिस्टेंस, और जो पीसेज होने चाहिए वो सब इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, जैसा कि फिगर 4.7 में दिखाया गया है। और आप जो है उस स्टैंड को किसी भी रॉड के साथ या फिर स्टैंड के साथ उस रॉड को उसे खड़ा कर दीजिए। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप उसे दो ईंटों के बीच में उसको रख सकते हैं। और फिर अब जो है अब उस पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि व्हाट हैपन टू वैक्स पीसेज। जब उसको आप जो है एक कैंडल के थ्रू जब हम उस आयरन के रॉड और या फिर जो हमारा एल्युमिनियम का रॉड है उसको हम लोग हीट करें, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारा रॉड के ऊपर जो हम लोगों ने जो वैक्स के पीसेस को उस पर जो हम लोगों ने रखा था, देखेंगे वो धीरे धीरे अगर मेल्ट हो रहे हैं तो मतलब दिखेगा कि जो हमारा हीट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो हीट है वो हमारा ट्रांसफ़र हुआ रॉड में, फिर वो रॉड्स के थ्रू जो हीट है रॉड हमारा हीट हुआ तो उससे जो हमारे वैक्स के पीसेज हैं वो मेल्ट हो गए हैं। तो the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of the object is known as conduction। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें हमारा जो हीट है वो जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड में मतलब गर्म से ठंडे में जाएगा तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। इन सॉलिड जनरली हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड में जो जनरली हीट होता है वो कंडक्शन के प्रोसेस से ही ट्रांसफर होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली। क्या आप सोचो सभी सब्जेक्ट जो होते हैं सभी सब्सटेंस हीट को इजली कंडक्ट कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जो हमारे मेटालिक पैन होते हैं खाना बनाने के लिए तो उन सबके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, तो वुडन के होते हैं। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम दी हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या आप लोगों ने कभी भी पैन को बिना उसके हैंडल से पकड़ा होगा तो आप लोग को हर्ट जरूर महसूस किया होगा, आप लोग को चोट लगी या फिर जल गंगा पीड़ा लगी होगी थोड़ी बहुत। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है 4.7, तो चलो उसे पढ़ते। तो एक्टिविटी 4.7 हमारा है हीट वाटर इन आ स्मॉल पैन और अ बीकर। मतलब कि हम लोग कुछ गर्म पानी लेंगे एक स्मॉल बीकर में या फिर स्मॉल पैन में, फिर उसमें हम लोग कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। तो उसमें हम लोग कुछ सामान रखेंगे, जैसे कि स्टील के चम्मच रखेंगे, हम लोग स्टील के चम्मच रखेंगे और प्लास्टिक के स्केल रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, कंपास, डिवाइडर वगैरह रखेंगे। डिप वन एंड ऑफ द ईच ऑफ दिस आर्टिकल इन हॉट वाटर। और इन सभी वस्तुओं को एक एंड को हम लोग मतलब कि वाटर में डिप कर देंगे गर्म पानी में। वेट फॉर ए मिनट्स, कुछ मिनट के लिए हम लोग वेट करेंगे। टेस्ट दी अदर एंड। अब हम लोग जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट को गर्म पानी में डाला था उन सभी ऑब्जेक्ट के हम लोग ऊपरी वाले हिस्से को टच करेंगे। इंटर योर ऑब्जर्व इन टेबल 4.3। और हम सब अपने इस ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.3 में नोट करेंगे। दी मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ऐसे मटेरियल जिसमें जो हमारा हीट होता है आसानी से पास हो जाए उसको कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर। जैसे कि एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर, इन सबको अगर हम लोग वन एज से अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो अदर एज हमारा ऑलरेडी गर्म हो जाएगा। तो
the material which do not allow heat to pass through them easily or poor conductor of heat such as plastic and wood, तो poor conductor are known as insulator। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को पास नहीं करते हैं वो सब पुअर कंडक्टर होते हैं, और पुअर कंडक्टर को हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे कि हमारा पेंसिल है, तो पेंसिल हमारा होता है लकड़ी का, तो अगर हम लोग वन साइड को हीट करेंगे तो अनदर साइड में ना हमारा हीट नहीं होगा। जैसे कि हमारा प्लास्टिक स्केल है, ये भी सेम वैसा होता है। और दी वाटर एंड दी एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो जो हमारा वाटर और एयर होता है ये हमारे हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब ये सब एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं। देन हाउ डज दी हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंस, लेट अस फाइंड आउट। तो अब हम लोग पता करेंगे कि कैसे हमारा हीट जो है ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस में, या फिर वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस।